हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आरएस ऑनलाइन जोन में स्वागत है। दोस्तों, एनसीसी में ऑनलाइन इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, आज मेरे वीडियो में इसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में indiancc.nic.in लिख के सर्च करना है। इस तरीके से थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पे एनसीसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट वाले पेज में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एनसीसी इनरोलमेंट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। एनसीसी के इनरोलमेंट के पेज में जाने के लिए आपसे परमिशन मांगा जाएगा। परमिशन को एक्सेप्ट करने के लिए ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से एनसीसी में इनरोलमेंट करने वाला पेज आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। इस पेज में आगे बढ़ने से पहले एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट का टैब मिलेगा। इस टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर देना है और आवेदक का सिग्नेचर, साथ ही साथ अपने अभिभावक या अपने माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर करा के इसको स्कैन करके रख लेना है। अगर आप एनसीसी में पहले से इनरोल हैं और आप अपने इनरोलमेंट का एक्सटेंशन चाहते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट वाले टैब पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इस पे आवेदक का सिग्नेचर, आवेदक के माता या आवेदक के पिता या आवेदक के गार्जियन का सिग्नेचर करा के आवेदक के स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर करा लेना है और इस फॉर्म को स्कैन करके रख लेना है। अब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वाले टैब पे क्लिक करके मेडिकल सर्टिफिकेट वाले फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को भर लेना है और भरने के बाद अपने नज़दीक के किसी चिकित्सा अधिकारी से इसको प्रमाणित करा लेना है और इसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लेना है। इसके बाद नॉमिनेशन टू सीडब्ल्यूएस वाले टैब पे क्लिक करके सीडब्ल्यूएस फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। सीडब्ल्यूएस फॉर्म के पहले पेज में अपना डिटेल भरने के बाद जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका डिटेल भर देना है और आवेदक का सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद दूसरे पेज में आपको अपने माता या अपने पिता या अपने गार्जियन का सिग्नेचर कराना है, साथ ही साथ 2 गवाहों का सिग्नेचर उनके पूरे डिटेल के साथ भर देना है। उसके बाद इसको स्कैन कर लेना है और अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कहीं सेव करके रख देना है। सभी फॉर्म भरकर स्कैन कर लेने के बाद इस पेज में नीचे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करना है और ब्राउज करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आपने अपना जहाँ भी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रखा हुआ है उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको आवेदक के नाम का पहला शब्द भर देना है। अगर आवेदक का नाम 3 या 3 से अधिक शब्दों का है तो बीच वाले शब्दों को यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आवेदक के नाम का अंतिम शब्द भर देना है। अगर आवेदक का नाम केवल एक शब्द का है तो इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से आवेदक का जो भी जेंडर है, मेल या फीमेल, उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी भर देना है। ईमेल आईडी भरने के बाद सेंड ओटीपी वाले टैब पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को अपना ईमेल आईडी खोल के देख लेना है और ओटीपी इस बॉक्स में भर देना है। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई वाले टैब पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से इस पेज में नीचे कुछ और भरने के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है और कैलेंडर में से अपना जन्मतिथि सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आवेदक के फादर या गार्जियन का नाम भर देना है। यहाँ पे आवेदक के माता का नाम भर देना है। क्योंकि हम भारतीय हैं इसलिए नेशनैलिटी वाले बॉक्स में इंडियन भर देना है। अब आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा। आवेदक जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा। ड्रॉप डाउन में से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। 10th क्लास या 10th क्लास के नीचे के स्टूडेंट को जेडी या जेडब्ल्यू में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से 10th क्लास के ऊपर के स्टूडेंट को एसडी या एसडब्ल्यू में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आपको अपने एनसीसी के कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना है। अब आपको विंग वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से आपको अपने एनसीसी का विंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अपना विंग नहीं पता है तो अपने एनसीसी के कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना है। उसके बाद एनसीसी डीटी वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से आपको अपना एनसीसी डीटी सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं पता है तो अपने एनसीसी के कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना है। उसके बाद स्टेट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से आपको अपने डीटी का स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एनसीसी ग्रुप वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से आपको अपने एनसीसी का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। अगर पता नहीं है तो अपने एनसीसी के कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना है। उसके बाद एनसीसी यूनिट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में से आपको अपना एनसीसी यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अपना एनसीसी यूनिट नहीं पता है तो अपने स्कूल के एनसीसी कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना है। उसके बाद अगले बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन आएगा। इस ड्रॉप डाउन में से आपको अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद पेज में नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपने माता पिता का पूरा एड्रेस भर देना है, साथ ही साथ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम भी भरना है। अगर आवेदक का परमानेंट एड्रेस आवेदक के माता पिता के एड्रेस के समान है तो यहाँ पे यस पे टिक कर देना है, नहीं तो नो पे टिक करके इस बॉक्स में आवेदक का परमानेंट एड्रेस पूरा भर देना है। साथ ही साथ आवेदक के एड्रेस का जो नियरेस्ट स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन को भी भर के पेज में नीचे आ जाना है। अगर आवेदक का कम्युनिकेशन एड्रेस आवेदक के माता पिता के एड्रेस के समान है तो इस सर्किल पे टिक कर देना है। अगर आवेदक का कम्युनिकेशन एड्रेस आवेदक के परमानेंट एड्रेस के समान है तो इस सर्किल पे टिक कर देना है। अगर दोनों में कोई समान नहीं है तो अदर्स वाले सर्किल पे टिक कर देना है। इसके बाद इस बॉक्स में आवेदक का कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा भर देना है। साथ ही साथ इस एड्रेस में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी भर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले पेज में इस बॉक्स में आवेदक के बॉडी पार्ट्स पे किसी निशान के बारे में भर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन में से आवेदक को अपने ब्लड का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा। अगर आपको कोई मेडिकल कंप्लेंट है तो यस कर देना है, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने नज़दीक के किसी रिश्तेदार का नाम भर देना है। जिस रिश्तेदार का आपने नाम भरा है उस रिश्तेदार का आपसे क्या रिलेशन है उस रिलेशन को भर देना है। जिस रिश्तेदार का आपने नाम भरा है उस रिश्तेदार का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे भर देना है। आपने जिस रिश्तेदार का नाम दिया है अगर उसका एड्रेस और आपके माता पिता का एड्रेस सेम है तो यस वाली सर्किल पे टिक कर देना है। सेम नहीं है तो नो वाली सर्किल पे टिक करना है और अपने रिश्तेदार का पूरा एड्रेस भर देना है। साथ ही साथ नज़दीक का रेलवे स्टेशन भी भर देना है। उसके बाद पेज में नीचे आ जाना है। पेज में नीचे आ जाना है। पेज में नीचे आने के बाद यहाँ पे आवेदक का अकाउंट नंबर भरना है। अगर आवेदक के पास अकाउंट नंबर नहीं है तो उनके माता या पिता का अकाउंट नंबर भर देना है। बैंक अकाउंट जिसके नाम पे है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे भर देना है। अगर आपका बैंक सेविंग अकाउंट है तो सेविंग वाले सर्किल पे टिक कर देना है। अगर आपका बैंक अकाउंट करंट टाइप का है तो करंट वाले सर्किल पे टिक कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स में जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम भर देना है। उसके बाद जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पे भर देना है। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कभी किसी स्पोर्ट्स या गेम में प्रतिभाग किया हुआ है तो उस स्पोर्ट्स या गेम का नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन आएगा। ड्रॉप डाउन में से आपने प्रतिभाग किस लेवल तक किया हुआ है उस लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। स्पोर्ट्स या गेम के अलावा और किसी एक्टिविटी में आप प्रतिभाग करते हैं तो यहाँ पे उसके बारे में लिख देना है। अगर आपके ऊपर न्यायालय द्वारा कोई दोष सिद्ध कर दिया गया है तो यस वाले सर्किल पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक रहने देना है। इनरोलमेंट वाली सहमति में आपको यस पे टिक करना है।
मिलिट्री ट्रेनिंग वाली सहमति में भी आपको यस पे टिक करना है। सर्व इन एनसीसी वाली सहमति में भी आपको यस पे टिक करना है। इसके पहले अगर एनसीसी में अप्लाई किया हुआ है तो यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक रहने देना है। पहले आपको एनसीसी टीए या एएफ के द्वारा अगर डिबार्ड किया गया है तो यस वाले सर्किल पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक ही रहने देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। अब आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और ब्राउज करके एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट वाला फॉर्म जो स्कैन करके आपने रखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ब्राउज करके अपना एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट वाला फॉर्म जो स्कैन करके रखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एनरोलमेंट पहली बार कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्लिक करना है और ब्राउज करके आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो स्कैन करके रखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज करके CWS नॉमिनेशन के स्कैन्ड फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज करके आवेदक के आधार कार्ड की कॉपी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करना है और आवेदक के माता या पिता या आवेदक के बैंक पासबुक की कॉपी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और ब्राउज करके आवेदक के स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी या स्कूल के फी रिसिप्ट की कॉपी या स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित किया हुआ कॉपी की स्कैन कॉपी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक कर देने के बाद सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से थोड़ी ही देर में आपके एनसीसी में इनरोलमेंट का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप ऑनलाइन एनसीसी के इनरोलमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।